तो भाई राम राम सब ना। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे सीईटी के लिए, उसका सेट नंबर है 71 और ये पेपर हुआ था 2023 में। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है? तालिका में कॉलम एक फील्ड है। देखो भाई, एक डेटाबेस कॉलम है। तो रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है? एक डेटाबेस कॉलम है। रिलेशन डेटाबेस में एट्रीब्यूट वर्णन करने वाली विशेषताएं या गुण हैं जो एक कॉलम के सभी सेलों पर लागू एक निश्चित श्रेणी से संबंधित सभी वस्तुओं को परिभाषित करती हैं। तो एक डेटाबेस कॉलम है। रिलेशन में एट्रीब्यूट एक डेटाबेस कॉलम है। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है? ठीक है, 2013 को। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कवच कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये? पृथ्वी की क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कवच कहलाती है पृथ्वी की क्रस्ट। पृथ्वी की सतह के ऊपर की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। यह सभी परतों में से सबसे पतली है। इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर मोटी है। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में पतली होती है। प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के क्षेत्रों में महाद्वीपीय परत अधिक मोटी होती है। इस तरीके से भूमि के सतह के नीचे जल एकत्रित होता है। तो किससे? भौमजल। जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भूजल कहलाता है। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया से भूजल रिचार्ज होता है। कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा होता है। इसे जलभृत एक्वीफर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई है? तो ये यूरोपीय आयोग की सहायता से। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना HCFP। तो क्या है? HCFC को यूरोपीय आयोग द्वारा सहवित्त घोषित किया गया है। सहवित्त पोषित किया गया है। इसे राज्य के 11 जिलों में लागू करने के लिए 1998-99 में शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था? 1998-99 में। 2022 में हरियाणा वन विभाग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने राज्य में भारत में वनों के बाहर पेड़ कार्यक्रम शुरू किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 39A। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे DPSP भी कहते हैं, शामिल हैं। तो ये क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 39A। RKVY का विस्तार रूप है। तो ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। RKVY का विस्तार रूप क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू की गई थी। RIDF डैश में स्थापित हुआ था। तो ये कब स्थापित हुआ था? 1995-96 में। RIDF कब शुरू हुआ था? 1995-96 में। 2000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ नाबार्ड में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष RIDF को गठित किया गया था। तो RIDF 1995-96 में।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। तो क्या है अनुच्छेद 17? डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले राज्यपाल थे? तो कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये मैंने पहले भी करवा रखा है। चक्रवर्ती ने ऐसा चक्कर चलाया कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में रह के गए थे। NAIS का विस्तार रूप है? तो NAIS का विस्तार रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम NAIS का विस्तार रूप है, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह कार्यक्रम डैश द्वारा घोषित किया गया था? तो भारत सरकार और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में 2022 तक नए भारत के दृष्टिकोण के साथ है। तो नीति आयोग, भारत सरकार और नीति आयोग दोनों है इसमें। तो इसमें नीति आयोग और भारत सरकार द्वारा। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो निम्न सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। ये इस संदर्भ में महत्वाकांक्षी हैं कि इन जिलों में सुधार से भारत में मानव विकास में समग्र सुधार हो सकता है। 28 राज्यों में 115 जिलों की पहचान की गई। प्रत्येक राज्य से कम एक जिला था, कम से कम एक जिला तो था ही। सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है? एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय। तो स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम कैरेक्टर के अनुक्रम के रूप में डेटा के बाइट्स का अनुक्रम है। 2 मुख्य धाराएं हैं, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का उपयोग फाइल से डेटा पढ़ने के लिए किया जाता है और आउटपुट स्ट्रीम का उपयोग फाइल में लिखने के लिए किया जाता है। स्ट्रीम का मुख्य लाभ यह है कि यह इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग को डिवाइस से स्वतंत्र बनाता है। तो इसी स्ट्रीम क्या है? एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय। 1993-94 से 1997-98 में विदेशी विनिमय भंडार में प्रतिशत बढ़त क्या थी? तो ये प्रतिशत बढ़त क्या थी? ये थी भी 100। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज DDL का प्रयोग किया जाता है। IMRB का विस्तार रूप है? तो IMRB का विस्तार रूप क्या है? इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसे? सर शादीलाल को। सर शादीलाल पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। वर्ष 1913 में उन्हें पंजाब मुख्य न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1919 में लाहौर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 1920 में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और वे भारतीय उच्च न्यायालय का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बने। तो कौन थे? सर शादीलाल। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन NAFED को स्थापित किया गया है? तो 2 अक्टूबर 1958 में। कब? 2 अक्टूबर 1958 में। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। शुंग मौर्यों के अंतिम राजा बृहद्रथ का ब्राह्मण
सेना प्रमुख था। एक सैन्य परेड के दौरान उसने 185 या 186 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं को सिंहासन पर स्थापित कर लिया। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दोनों तालिकाओं में मिलान मूल्य है? तो ये है आंतरिक ज्वाइन। MUDRA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप क्या है? माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा का विस्तृत रूप क्या है? माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? तो ये पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का अधिकांश भाग 71% जल से ढका हुआ है, अतः जल की अधिकता के कारण इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है और यह हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह भी है। पृथ्वी की आकृति को जियोइड कहा जाता है। तो ये जलीय ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? फरीदाबाद में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। YMCA है फरीदाबाद में। लिंगिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है फरीदाबाद में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये गुरुग्राम में है। तो इनमें से सही कौन सी है? ये डैश परत क्रस्ट के नीचे होती है, तो ये कौन सी होती है? मेंटल। आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट पृथ्वी की 4 परतें हैं। क्रस्ट भूपर्पटी पृथ्वी को सबसे बड़ी परत है और कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो 2900 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। भूपर्पटी के नीचे पृथ्वी की परत को मेंटल कहा जाता है। यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है और पृथ्वी के कुल आयतन का 84% बनाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो ये कौन सा है? ये है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को उसके वैचारिक स्रोत और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि भारतीय राज्य स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार देता है। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहां आराबाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये किया गया महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। झज्जर स्थित जहां आराबाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तो इसीलिए इसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया है जहांआराबाग का। लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है। तो ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी की आधिकारिक घोषणा को डैश की गई है? तो ये क्या की है? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है डैश कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? रेतीली पट्टी। रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में एक लंबा संकीर्ण तटबंध बनता है उसे रेत पट्टी कहा जाता है। रेत की पट्टियां समुद्र तट की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे लहरों को कटते उनकी ऊर्जा को कम करती हैं जिससे गंभीर कटाव को रोका जा सकता है।
लैगून खारे पानी का एक उथला पिंड है जो समुद्र से कम रेत के टीले या मूंगा चट्टान द्वारा अलग किया जाता है। तो लैगून क्या है? खारे पानी का एक उथला पिंड है। समुद्र तट तब बनता है जब समुद्र की लहरें समुद्र के किनारों पर तलछट जमा करती हैं। तो रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? रेतीली पट्टी। कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है? हृदय से। और माइकोलॉजी संबंधित है कवक से। कार्डियोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो हृदय की बीमारियों और विकारों से संबंधित है। और माइकोलॉजी कवक और अन्य जीवों और पर्यावरण के साथ उनके अद्वितीय संबंध का अध्ययन करती है। माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां डैश कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। तो ये कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी हिल्स हिमालय और मैदानों के बीच एक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करती है। ऐसा माना जाता है कि मोरनी का नाम उस रानी के नाम पर पड़ा जिसने कभी इस क्षेत्र पर शासन किया था। मोरनी पहाड़ियाँ हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं जो दो समानांतर श्रेणियों में फैली हुई हैं। तो क्या है? मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी का काम करती हैं। मोरनी की पहाड़ियाँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ डैश को किया गया था। तो ये कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये क्या है? बृहस्पति। सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। मेवात में डैश में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पे? 2007 में। मेवात में 2007 में हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष डैश में दो भागों में बांट दिया। तो कब बांट दिया? 1805 में। अंग्रेजों ने प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से हरियाणा को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक छोटा सा भाग जिसे निर्दिष्ट क्षेत्र कहा जाता है सीधे कंपनी के नियंत्रण में रखा गया। बड़े हिस्से को विभाजित कर विभिन्न स्थानीय शासकों को सौंप दिया गया जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। 1857 के विद्रोह के पश्चात अप्रैल 1858 में हरियाणा जिसे उस समय दिल्ली क्षेत्र के नाम से जाना जाता था को पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। जल के साथ अवांछित पदार्थ का मिलना डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। जल में अवांछनीय रासायनिक पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कुछ स्रोत जल स्रोतों में औद्योगिक अपशिष्ट का आना, सीवेज और अपशिष्ट जल खनन गतिविधियां, समुद्री डंपिंग आदि। मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? तो मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ था? 322 बीसी में। मौर्य साम्राज्य 322 बीसी में शुरू हुआ था। विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। तो क्या है पसंदीदा? भित्ति चित्र। हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। तो कौन सा लगता है? किसान मेला। प्रतिवर्ष सितंबर माह में हरियाणा के करनाल में आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध मेला है। यह कृषि और ग्रामीण संस्कृति का उत्सव है। इस मेले में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं जिनमें कृषि प्रदर्शनियां, पशुधन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और खाद्य स्टॉल शामिल हैं। अन्य विकल्प इनमें से गलत है। देखो, गोपाल मोचन मेला नवंबर में बिलासपुर में लगता है। गणगौर मेला अप्रैल में हरियाणा के सिरसा जिले में आयोजित किया जाता है। और आम मेला हरियाणा का विशिष्ट मेला नहीं है। तो आम मेला वैसे पंचकुला में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी है? तो कौन सी मेमोरी है? कैशे मेमोरी। डैश ग्रामीण बाजार में अर्जन अक्षमता है। जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि यह अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर है, अतः आय स्तर निश्चित नहीं हो सकता। तो ये है अर्थव्यवस्था। इसका आएगा अर्थव्यवस्था।
निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो यह है हिसार जिला। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। नदी कलेसर जंगल में यमुनानगर जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। यह हरियाणा को फरीदाबाद जिले के असनपुर में छोड़ने से पहले यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिलों से होकर दक्षिण की ओर बहती है। तो हिसार जिले को सिंचित नहीं करती। सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए। सूर्य ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए। भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? तो ये है 7वां। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप इनको भी मिला ले तो मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी जाती है? 7,516.6 किलोमीटर। करनाल का युद्ध डैश और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। तो नादिर शाह, फारस के अफशरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के काल में भारत पर आक्रमण किया था। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच करनाल की लड़ाई हुई, जिसमें नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पराजित किया था। हार के साथ ही मुगल खजाना लगभग खाली हो गया। नादिर शाह की लूट में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोह-ए-नूर हीरे शामिल था। कोहिनूर। एनडीसी का विस्तृत रूप है। तो देखो भाई, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय एनडीसी कहाँ है? नई दिल्ली में है। और नेशनल डिफेंस कॉलेज इसकी फुल फॉर्म होगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 1960 को। 27 अप्रैल 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में है। और एनडीसी का नेतृत्व कमांडेंट करता है, जो शिक्षाविदों और प्रशासन सहित कॉलेज के सभी कामकाज का समग्र प्रभारी होता है। पेहोवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र में। पेहोवा मेला प्रतिवर्ष हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास पेहोवा में आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय चैत्र चौदस मेला पेहोवा में सरस्वती तीर्थ पर आयोजित किया जाता है। चैत्र चौदस मेले के दौरान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों का तर्पण करने आते हैं। संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1940 को आजाद शत्रु के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वह भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा के तहत विभिन्न समितियों के प्रमुख थे, जिनमें से कुछ प्रक्रिया नियमों पर समिति, संचालन समिति, वित्त कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति थी। उन्होंने 1950 से 62 तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है भीम अवार्ड। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और भीम की लघु प्रतिमा के साथ 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। मध्यमंडल में तापमान। तो मध्यमंडल में तापमान घटेगा। मध्यमंडल समतापमंडल के ऊपर स्थित है, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत में एक बार फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर शून्य से 100 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। यह समतापमंडल के ऊपर स्थित है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड इसी परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं।
तो मध्य मंडल में तापमान घटेगा। एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? गार्ज। गार्ज पहाड़ियों के बीच संकरी खड़ी दीवार वाली घाटियां होती हैं। अधिकांश घाटियां उन क्षेत्रों से हजारों वर्षों से बहने वाली नदियों की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। घाटियां घाटियों की तुलना में बहुत छोटी और संकरी होती हैं। यह शब्द फ्रेंच भाषा में उपयोग किए जाने वाले गले या गर्दन के लिए किया जाता है। एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो उसे क्या कहा जाता है? गार्ज। लाल मृदा के लाल रंग के होने का क्या कारण है? तो इसके लाल रंग लौह की उपस्थिति। लाल मिट्टी में लौह तत्वों का प्रतिशत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो इसके रंग का कारण है, क्योंकि लौह ऑक्साइड FeO का रंग लाल भूरा होता है। तो ये क्या होगा? लाल मृदा के लाल रंग होने का कारण क्या है? लौह की उपस्थिति। कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पैरिटी बीट का उपयोग करता है? तो ये है पैरिटी चेक। कौन सा है? पैरिटी चेक डेटा में एक अतिरिक्त बीट जिसे पैरिटी बीट कहा जाता है जोड़कर की जाती है ताकि पैरिटी के प्रकार के आधार पर एक की संख्या को सम या विषम बनाया जा सके। बूरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया। तो कौन सा? रंग महल। सम्राट शाहजहां के एक प्रमुख दरबारी ने बुरिया में एक 3 मंजिला महल बनवाया जो रंग महल के नाम से प्रसिद्ध है। बुरिया शहर की स्थापना सम्राट हुमायूं ने 1528 के आसपास संघ के प्राचीन क्षेत्र के खंडहरों में की थी। शाहजहां औरंगजेब के काल में सहारनपुर और चांदपुर के साथ साथ बुरिया 12 सैयदों की जागीरों में से एक थी। तो देखो, बुरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया था। कौन सा? बुरिया का रंग महल। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण है। तो ये क्या है? उक्त सभी। औद्योगिक बाजार, सेवा बाजार, उपभोक्ता बाजार, ये क्या आएगा? उक्त सभी आएगा इसमें। नियाग्रा नदी कहाँ है? तो नियाग्रा नदी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। नियाग्रा नदी एरी झील से ओंटारियो झील तक उत्तर की ओर बहती है। यह कनाडा में ओंटारियो प्रांत और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क राज्य के बीच की सीमा का हिस्सा है। तो नियाग्रा नदी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है जिसे डैश कहते हैं। तो फेरी क्वीन क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? फेरी क्वीन। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय भारत के हरियाणा के रेवाड़ी शहर में दिल्ली NCR में स्थित है। 1893 में निर्मित यह भारत में एकमात्र जीवित स्टीम लोकोमोटिव शेड है। इसमें विश्व का सबसे पुराना अभी भी कार्यात्मक 1855 में निर्मित भाप इंजन। तो फेरी क्वीन कैसा है? भाप इंजन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा या प्रारूप समिति का गठन किया। अम्बेडकर ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया। 7 सदस्यों ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जिसमें BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपालास्वामी, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान प्रमुख थे। निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन C, तो विटामिन C का क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। नबचौर हरियाणा के डैश जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। तो ये क्या है? हिसार जिले से। नबचौर हरियाणा के हिसार जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। आयुर्वेद औषधि, धनुर्वेद क्या आएगा? आर्चरी। डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वृहद श्रेणी है। इसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है, बल्कि पूरा उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है। तो ये क्या है? जलोढ़ मृदा।
शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो ये किस उपभाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं हैं राजस्थानी में है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, पहाड़ी, और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी। तो शौरसेनी अपभ्रंश किस उपभाषा का से विकास हुआ है? उपभाषा का विकास हुआ है राजस्थानी। त, थ, द, ध, से आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है दंत। एक बार ये क्वेश्चन सीरीज पूरी होते हैं फिर भी हिंदी के कुछ टॉपिक करवाएंगे बहुत अच्छे से। खालिक बारी किसकी रचना है? तो ये है भी अमीर खुसरो की। ये 3-4 पेपर में क्वेश्चन आ चुका है अभी। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? तो हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये वर्ष 1903 में। धन्यवाद भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।